तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि ऐसे जीवनदानी शिष्य मुझे चाहिए, कम से कम 500। अगर 500 जीवनदानी शिष्य मिल गए, इस धर्म का, इस देश का, इस मातृभूमि का कायाकल्प हो जाएगा। और जैसी इस चैनल की पहुंच है, जैसी इस चैनल की पहुंच है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये खबर भी 500 लोगों तक पहुंच जाएगी। कहने के लिए 95,000 के समथिंग स्ट्रेंथ है चैनल की, पर भाई होशियार लोग हैं, सब्सक्राइबर तो बन गए, वीडियो नहीं देखेंगे। कायदे से 95,000 दर्शकों के सब्सक्राइबर होने का तात्पर्य ये होता है कि हर वीडियो पर 1 लाख व्यू जाने चाहिए थे, पर इसका क्या करें कि लोग देखते ही नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, यदि आप शेयर करते हैं तो अवश्य ही ये काम हो जाएगा। पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो केवल मोबाइल पे काम करे और हमारी विशेष नीति के तहत काम करे, तो चैनल भी आगे बढ़ जाएगा और आप लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। परंतु जब वीडियो 100 बार देखा जाएगा, 50 बार देखा जाएगा, तो उस वीडियो में रिस्पांस आने की क्या कोई है? इसलिए जो हमारे शिष्यगण हैं, कुछ हमारे शिष्यगण हैं ऐसे जो वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे प्रति समर्पित भी हैं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके जीवन को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं रहने दूं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना आवे, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि उन्होंने मेरा विश्वास जीता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे इस संकल्प को यदि आप पूरा करने में मेरी मदद करेंगे तो आप किसी घाटे में नहीं रहने वाले। बहुत सारे लोगों को देखा, किसी अनुभव की कमी नहीं है, अच्छे बुरे अनुभव सभी प्रकार के मैंने देखे हैं, इसलिए लोगों का चुनाव भी मुझे अच्छे तरीके से करना आ गया है, कम से कम इतना तो कहूँगा ही।
और इस चैनल का नाम जैसा है उसको सार्थक करना है। वो सार्थक होगा तो जितने लोग जुड़ेंगे इस प्रकार से तो वो जीवन में सफलता पाएंगे, खुशियां पाएंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होगी और जो आपका समय हमेशा चिंता करते व्यतीत होता है वो चिंताएं मिट जाएंगी। मैंने कोई ये ज्ञान जो भी अर्जित किया है केवल अपने लिए नहीं अर्जित किया है कि अपने लिए अर्जित किया हो। इस ज्ञान पर सभी का हक है, लेकिन उन लोगों का जो पूर्ण रूप से समर्पित हों उनका हक है। ये पूरी दुनिया ज्ञान से ही चल रही है। पूरी विश्व में से अगर ज्ञान हटा दो तो विज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो ज्ञान का ही एक अंश है। सबसे पहले ज्ञान, फिर सद ज्ञान, फिर विज्ञान। दुर्भाग्य का विषय है कि लोग ये समझने लगे हैं कि विज्ञान का अर्थ है बिना ज्ञान के। ऐसी ही लोगों बातें करने लगे, यानी कि ज्ञान का विरोधी विज्ञान। लेकिन ऐसा नहीं। मैं मानता हूं कि विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। हर चीज को अगर पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो काम अच्छा ही होगा। ये चैनल उन लोगों को समर्पित करता हूं जो सपने देखते हैं, जो किसी अच्छा होने की आस लगाए बैठे हैं। ये चैनल उन लोगों को समर्पित है जो मुझसे अपने कल्याण की आस लगाए हुए बैठे हैं। ये चैनल उन लोगों को समर्पित है जो इस देश के, जो इस सनातन धर्म के शुभ चिंतक हैं। ये चैनल उन लोगों को समर्पित है जो सच्चाई को, सदाचार को पसंद करते हैं। किसी को झूठ बोल करके फंसा लेना, किसी को झूठ बोल करके आकर्षित करके बाद में धोखा दे करके अपनी बड़ाई को समझने वाले लोग इस चैनल के लिए अधिकारी नहीं है।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि अनीति पूर्वक कार्य करके यदि मैं सफल भी हो जाऊं, उससे अच्छा है कि नीति पूर्वक कार्य करते हुए असफल हो जाया जाए। हम देखते हैं कि हमारे गांव के देहात के लोग, देहात के लोग, जिनके कपड़े खेती किसानी करने वाले लोग, हो सकता है कि आपकी तरह बहुत अच्छे कपड़े न पहन पाते हों, हो सकता है कि उतने साफ स्वच्छ कपड़े न पहन पाते हों, परंतु मैं ये मानता हूं कि ऐसे लोगों के हृदयों में प्रभु का वास तथाकथित बुद्धिजीवियों की अपेक्षा ज्यादा है। सच्चे हैं, मेहनती हैं, पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, फिर भी वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसी गांव में चले जाइए, भारत के किसी गांव में चले जाना, और वहां जाकर के बोलना कि हो सकता है कि उनके पास एक अच्छा घर हो ना भी हो, किसी किसी के पास तो हो सकता है कि मड़ैया ही हो, घर हो ही ना। होगा भी पुराना होगा, टूटा फूटा होगा, कच्चा होगा, हो सकता है। आप उनसे कहना कि मैं कहीं जा रहा था, और मुझे रात हो गई है, मुझे इस ग्राउंड में आश्रय चाहिए, कहीं मैं रुकना चाहता हूं, सवेरे चला जाऊंगा। तो ये पक्का है कि आपको बिस्तर मिल जाएगा, आपको भोजन मिल जाएगा, आपकी रात गुजर जाएगी, सवेरे आप वापस चले जाइए। लेकिन कोई आपसे पैसा नहीं लेगा, भोजन कराएगा, पैसा नहीं लेगा। आप शहर चले जाइए, शहर में अगर जेब में पैसा होगा तो आपको लग्जरी होटल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। या तो कोई आपका रिश्तेदार होना चाहिए तो मिल जाएगा, अन्यथा आप सड़क पर सोएंगे। और गांव में चले जाइए, उस गांव में कोई रिश्तेदार आपका नहीं होगा, फिर भी आपको एक रात का भोजन, आपके ठहरने का प्रबंध सीधे साधे लोग कर देंगे। ये महानता है। गांव के भोले भाले लोग, गरीब लोग सरकारें बनवाते हैं, पूरी मौज शहर के लोग उठाते हैं।
और उनको गंदा, उनको गंवार, अनपढ़, जाहिल इत्यादि शब्दों से उनकी भर्त्सना किया करते हैं। ऐसे लोग प्रणम्य हैं, ऐसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए। उनकी लोग भर्त्सना करते हैं। गांव से एक दूधिया चलता है, पूरे गांव में दूध वहां से लेता है, शहर में घर घर जाकर के बांटता है। उसने अगर चलो पानी मिला भी दिया तो पानी ही तो मिलाया, बदनाम होता है कि उसने पानी मिलाया है। उसने शुद्ध पानी मिलाया है जिससे कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ क्या हो सकता है कि दूध पतला हो जाएगा। मार्केट में फैक्ट्री से आने वाली हर चीज मिलावटी होती है और आपको पता होना चाहिए कि जहर मिला होता है। प्रिजर्वेटिव खाने पीने की चीजों में पड़ता है जो उन चीजों को सड़ने से बचावे, खराब होने से बचावे। वो एक प्रकार का जहर ही है। कोई नहीं कहता कि यहां मिलावट हो रही है। उदाहरण बहुत है, एक उदाहरण मैंने दिया आपको। और मैं ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों को समर्पित करता हूं। और मैं अपने उन लोगों के लिए कुछ कर सका, उनके जीवन को बदल सका, तो मैं अपने जीवन की सार्थकता को समझूंगा। तो मैं अपना जीना सार्थक समझूंगा। अब सीना चीर के तो कोई दिखा नहीं सकता, न मैं दिखा सकता हूं। बाकी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हरि ओम तत्सत।